अभी हर कोई भारतीय शेयर बाजार में दौड़ा जा रहा है। तेजी से ऊपर जाता हुआ मोमेंटम, टिकर बोर्ड पर हरे रंग की चमक, ऐसा लगता है जैसे यह एक बुल रन है जो छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ भारतीय एसेट्स में लगाया है, तो एक धीमा रिसाव हो रहा है। भारतीय रुपया लगातार अपनी कीमत खोता जा रहा है। यह ग्राफ रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट दिखाता है। हर साल औसतन रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 4% कमजोर होता है। जब आप 10 साल का नजरिया लेते हैं, तो यह 4% कंपाउंड होता जाता है। आपका घरेलू पैसा ग्लोबल स्टेज पर बहुत कम खरीद पाता है। एक ठोस उदाहरण लीजिए, जैसे अपने बच्चे को किसी टॉप बिजनेस स्कूल भेजना। 2014 में इंसीड की फीस एक भारतीय छात्र के लिए लगभग 72 लाख थी। आज सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से वही प्रोग्राम 1.3 करोड़ का हो गया है। अगर आप 100% भारतीय बाजार पर निर्भर हैं, तो गणित आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप मैथमेटिकली यह तय कर रहे हैं कि भारत से बाहर आपके पैसे की असली खरीदने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। तो आपके पास दो विकल्प हैं। ऑप्शन एक, अपना पैसा भारतीय माइड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखें। रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी और जोखिम बहुत ज्यादा है। ऑप्शन दो, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा अमेरिकी बाजार में लगाएं। आपको बड़ी मैच्योर टेक कंपनीज की स्टेबिलिटी मिलती है और आपके एसेट्स डॉलर में बढ़ते हैं। समस्या यह है कि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस भारी और धीमा है। भारत से पैसा बाहर भेजने में काफी अड़चने हैं। बैंक ऊंचे रिमिटेंस चार्जेस लेते हैं और लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत सरकार ट्रांसफर पर अग्रिम टैक्स काटती है। ट्विटर की हाइप को छोड़िए और सीधे नंबर्स देखिए। क्या इन अड़चनों को पार करना सही है? क्यू बनाम इंडियन मिड कैप्स। असली तुलना अमेरिकी बाजार में प्रवेश का सबसे आसान रास्ता है क्यू इंडेक्स, जो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप अमेरिकी टेक कंपनीज को ट्रैक करता है। यह चार्ट लॉन्ग टर्म औसत रिटर्न्स की तुलना करता है। नीला बार दिखाता है कि क्यू ने शुद्ध अमेरिकी डॉलर में 17% सालाना ग्रोथ दी। नारंगी बार दिखाता है कि इंडियन मिड और स्मॉल कैप्स ने 21% रिटर्न दिया। लेकिन सेब से सेब की तुलना करने के लिए 4% सालाना करेंसी डिप्रिसिएशन जोड़िए। तब अमेरिकी इंडेक्स का इफेक्टिव रूपी रिटर्न भी 21% तक पहुंच जाता है। फाइनेंस में हम इसे शार्प रेशियो से मापते हैं, यानी जितना जोखिम उठाया उसके बदले कितना इनाम मिला। इंडियन मिड कैप स्टॉक्स में भारी स्ट्रक्चरल रिस्क और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। अमेरिकी टेक इंडेक्स की कंपनीज में वॉलेटिलिटी बहुत कम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगर दो ऑप्शंस रूपी टर्म्स में एक जैसा रिटर्न दें, लेकिन एक में कम जोखिम हो, तो मैथमेटिकली कम जोखिम वाला ऑप्शन बेहतर है। कुछ फंड मैनेजर्स कहते हैं कि भारत में इंडिविजुअल स्मॉल कैप विनर्स चुनकर इसे बीट किया जा सकता है। लेकिन डेटा यह दिखाता है कि एक ब्रॉड डॉलर डिनोमिनेटेड टेक इंडेक्स बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है और इसके लिए स्पेक्युलेटिव स्टॉक पिकिंग की जरूरत भी नहीं। 20% टीसीएस डर का नहीं, समझ का विषय। विदेश में निवेश करते समय सबसे बड़ी मानसिक रुकावट है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स पर 20% टीसीएस। साफ बात करें, यह कोई एक्स्ट्रा परमानेंट टैक्स नहीं है जो आपकी दौलत पर अलग से लगती हो। अगर आप 10 लाख विदेश भेजते हैं, तो सरकार आपके पीएन के खिलाफ 2 लाख रोक लेती है। साल के अंत में टैक्स फाइल करते वक्त यह अमाउंट आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटीज में एडजस्ट हो जाती है। असली तकलीफ है लिक्विडिटी का नुकसान। आपका एक बड़ा हिस्सा महीनों तक ब्लॉकेड रहता है और उस दौरान कोई इनकम नहीं कमा सकता। इसके अलावा बैंक के रेमिटेंस फीस भी परमानेंट हैं और शुरू से ही आपके प्रिंसिपल को काटते हैं। इन्हीं एंट्री फीस की वजह से शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल ट्रेडिंग मैथमेटिकली नामुमकिन है। आपको स्टेबल एसेट्स खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करना होगा, तभी ग्रोथ इन फीस को ऑफसेट करेगी। क्या नहीं करना चाहिए? अपना रेमिटेंस क्वोटा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे लो यील्ड एसेट्स पर बर्बाद मत कीजिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और बैंक चार्जेस उनके मॉडेस्ट रिटर्न्स को खा जाएंगे। कम ग्रोथ वाले फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स बेहतर हैं, जहां क्रॉस बॉर्डर फ्रिक्शन नहीं है। इंटरनेशनल रूट का असली मकसद इस फ्रिक्शन को झेलने का मकसद है, अपनी फ्यूचर परचेजिंग पावर बचाना। एक उदाहरण, साउथ ईस्ट एशिया की छुट्टी लेने का सोचिए। एक साल में रुपया थाई बाट के मुकाबले लगभग 20 से 25% कमजोर हुआ, यानी आपकी ट्रैवल कॉस्ट उतनी ही बढ़ गई। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बच्चों को विदेश पढ़ाना चाहते हैं या फॉरेन लग्जरी गुड्स खरीदनी है, तो आज रिमिटेंस फीस भरना कल के लिए एक जरूरी हेज है। पोर्टफोलियो का फ्रेमवर्क, किस स्टेज पर क्या करें, यह चार्ट पोर्टफोलियो साइज को ग्रोथ और प्रिजर्वेशन गोल्स से मैप करता है।
शुरुआती निवेशक टैक्स फ्रिक्शन को अब्सॉर्ब करें और QQQ जैसे अनमैनेज्ड इंडेक्स फंड्स में बेस बनाएं। इंटरमीडिएट लेवल, अपना इक्विटी 50-50 भारतीय और अमेरिकी स्टॉक्स में बांटें, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कैपिटल रोटेशन और इनकम जनरेशन पर ध्यान दें। जब यूएस पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो जाए, इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी एक लायबिलिटी बन जाती है। तब पेपर गेन्स को दुबई रियल एस्टेट जैसी हार्ड ग्लोबल एसेट्स में रोटेट करना समझदारी है। फिजिकल हेज और रेंटल कैश फ्लो दोनों मिलते हैं। एक सीधी चेतावनी, अगर आपको अगले 2 साल के अंदर पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो पैसा भारत में ही रखिए।